एजुकेशन कंसल्टेंट आज की डेट में हम्म, मिलेंगे, हम्म, और कोई अच्छे होंगे, कोई बुरे होंगे, तो उसमें से कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसको वो देख के उसको पता लगे कि हाँ, ये एजुकेशन कंसल्टेंट जो है हम्म। वो अच्छा है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि फेसबुक यूनिवर्सिटी से दूर रहा जाए। जितने भी नए नए कंसल्टेंट है, जो मतलब से फॉर एग्जांपल कि उसका बिजनेस ही कुछ और है और वो हाँ कंसल्टेंसी में आ गया है, जी। ठीक है, तो वो फेसबुक और ऑनलाइन के माध्यम से स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जी। गारंटेड वीजा दे देंगे, हम्म। 100% स्कॉलरशिप, हम्म। ऐसे लोभामनी स्कीम में स्टूडेंट जो है, वो जो अनएजुकेटेड लोग है, हम्म। वो उसमें फंस जाते हैं। हम्म। तो कंसल्टेंट का सिलेक्शन करने से पहले मस्ट क्राइटेरिया क्या देखना चाहिए? सबसे पहले एक्सपीरियंस, नंबर हम्म। वन। कितने साल से जो है वो कंपनी चल रहा है, जी। कंपनी का प्रेजेंस इन अ गूगल, हम्म। उसका क्या रिव्यूज है, जी। उनकी वेबसाइट, उनका क्या लोकेशन है, उनका ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी फिजिकल इम्पोर्टेंट है। वेरिफिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम्म। आप कोई से फॉर एग्जांपल कि आप नागपुर में रह रहे हो, तो नागपुर के अंदर कोई ना कोई तो आपके टच में आपका कनेक्शन निकल जाएगा, तो आप हम्म। किसी अपने फ्रेंड को भेज सकते हो कि भाई जाओ आप जरा ऑफिस हम्म। जाके आओ, ठीक है। हम्म। दूसरा है कि इतना अगर डीप में ना जाओ तो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी ये भी देखना जरूर है। काफी सारे मैंने न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल देखे हुए हैं कि बड़ा ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं, फिर उसके बाद 1-2 साल में ऑफिस जो है वो बंद हो जाता है। हम्म। तो यहाँ भी ये भी देखना जरूरी होता है कि वो जो केवल प्रॉपर्टी ऑफिस जो है, इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टी जो है वो ओन किया हुआ हम्म। है या रेंटेड प्रॉपर्टी है, और कितने साल से रेंटेड में चला रहा है। काफी साल से चल रहा है तो डेट इज ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट। हम्म। उसके बाद जो भी कंट्री में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप उसके पास कंसल्टेंट के पास से आप रेफरेंस का पूछिए कि भाई कितने स्टूडेंट आपके थ्रू गए हैं, हम्म। नंबर्स दीजिए, पेरेंट्स के नंबर दीजिए, ठीक वाह है। तो ये। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा जो कंसल्टेंट है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि हम्म। उसको अगर कुछ छुपाना चाहता है वो, तो वहां पे वो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। तो कुल मिला के आपको और कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना है। स्टडी अब्रोड के अंदर कंसल्टेंट को पैसा कुछ भी देने का जरूरत नहीं होता है। हम्म। छोटी मोटी अमाउंट जो कोचिंग का अमाउंट होता है, 15-20 हजार के आसपास करीबन जो होता है, जी। एम्बेसी का जो फीस होता है वो आप डायरेक्ट भर सकते हो। जी। जी। कनाडा का से फॉर एग्जांपल कनाडा का वीजा अप्लाई करना है, तो आप कनाडियन एम्बेसी का जो है अपने कार्ड से या ऑनलाइन मेथड से आप पेमेंट कर सकते जी। हो। जी। जी। वो आपको एजुकेशन कंसल्टेंट को कंसल्टेंट को देने की नहीं जरूरत। देना है, ट्यूशन फीस भरना है, कंसल्टेंट को नहीं देना है। ट्यूशन फीस आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में पैसा जाएगा, ठीक है, वो भी आपके उसमें बैंक भी के फ्रॉड माध्यम। होते हैं कई बार। बहुत बार हमारे लोकल शहर के अंदर हर साल में 5 या 6 किस्सा आपको सुनने में आएगा कि फीस खा ले लिया किसी ने, आगे भरा नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। हाँ तो हाँ। ध्यान में रखने वाली बात, सबसे पहले पैसा कुछ देना नहीं है। नंबर टू, आपका अगर एडमिशन हो जाए तो उसको वेरीफाई करना है यूनिवर्सिटी में से कि भाई एडमिशन मेरा वो जो डायरेक्ट है वेबसाइट में से वो वेरीफाई कर सकते। वेरीफाई कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है, कि कौन से ईमेल से उसको ईमेल आया है। थर्डली, फीस डायरेक्ट पेमेंट करना है, हम्म। कंसल्टेंट के अकाउंट में नहीं डालना है, उसको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में डालना है। और वीजा फीस उसको डायरेक्ट भरनी है, ठीक है। हम्म। कहाँ कहीं पे भी कुछ भी मतलब पैसे के बारे में लेन देन अगर करना शुरू हो गया, तो वहां पे हम्म। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जी। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। और वीजा वाली जो प्रोसेस है, इमिग्रेशन वाली प्रोसेस, उसमें जो एजुकेशन कंसल्टेंट जो होते हैं, वो एग्जैक्टली उसमें स्टूडेंट की किस तरीके से हेल्प करते हैं, प्रिसाइजली? सबसे पहले तो वीजा का जो वीजा प्रिपरेशन को होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि वीजा के लिए जो जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जी जी। उसका एडमिशन लेटर हो गया, उसका हम्म। इनविटेशन हो गया मिनिस्ट्री वाला, हम्म। फिर जैसे यूएसए में I-20 हम्म। होता है, फिर उसके बाद उसका जो फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, उसका हम्म। आईटीआर है, हम्म। वो सब कुछ एक उसका एक चेकलिस्ट के हिसाब से कंसल्टेंट रेडी करते हैं, ओके, वो ठीक है। कंसल्टेंट रेडी करते हैं पूरी कंसल्टेंट फाइल। रेडी करते हैं, स्टूडेंट भी खुद से भी कर सकता है, जी। लेकिन काफी सारे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है कि वो स्टूडेंट नहीं को पता। कंसल्टेंट का हेल्प जी लेना लेना पड़ता है। पड़ता। क्योंकि अगर वो प्रिसाइसली नहीं किया जाएगा तो वीजा रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। ओके। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट को वो फाइल, वीजा फाइल पुट होने से पहले उसको पूरा एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट को वेरीफाई स्टूडेंट को करना और उसके जरूरी है। पेरेंट्स को कि भाई मेरे क्या डॉक्यूमेंट है जो आप वीजा में सबमिट कर रहे हो। ओ। काफी बार ऐसा देखा गया है कि जो छोटे मोटे कंसल्टेंट है, वो केविन भाई की वीजा फाइल में
भाविन भाई के वीज़ा डॉक्यूमेंट डाल देते हैं क्या बात कर और रहे हो? 5-5, ये 6-6 साल तक बैंड हो ब्लंडर्स। जाता है। ऐसे ब्लंडर भी देखने में आया है मेरे ओह माय ध्यान में। गॉड! तो आप वीज़ा फाइल कर रहे हो तो आप खुद बैठो कंसल्टेंट की ऑफिस में उसके स्टाफ के साथ। आप देखो कि वो डायरेक्टली वीज़ा फाइल कर रहे हैं या किसी और एजेंट को दे रहे हैं। यहाँ हुँ। पे क्या होता है कि आप स्टूडेंट का एडमिशन करने के बाद वीज़ा फाइल जो है वो अहमदाबाद जाएगा, कोई दिल्ली भेजेगा, कोई चेन्नई भेजेगा, चेन्नई वाला हैदराबाद वाले को, हैदराबाद वालों दिल्ली वाले को भेजेगा। तो वाया मीडिया का काम बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना कि आप पता नहीं लगवा पाओगे। तो जी, उससे अच्छा है कि वीज़ा जब आपका प्रिपेयर हो रहा हो तो आप खुद बैठो वहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीज़ा जो है वो मेरा कहाँ से प्रोसेस हो रहा है। उसमें ओके। और वीज़ा के इंटरव्यूज़ जो होते हैं, हाँ। उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो ध्यान रखनी ज़रूरी है एज़ अ स्टूडेंट को आप बोलते हो जो? सिंपल जो स्टूडेंट है कि से फॉर एग्जांपल कि यूएसए में वीजा इंटरव्यू है स्टूडेंट जी, का, जी। ठीक है? और वो आपको इंटरव्यू पूछेगा कि भाई आपका फैमिली का क्या इनकम है? और आपने डॉक्यूमेंट में दिखाया है ईयरली 12 लाख रुपीस हाँ। और आप बोलोगे मेरा फैमिली का इनकम है 3 लाख रुपया। तो वो बेसिकली ये ट्रू, जानना चाहता है ट्रू। कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपके समझ में तो है हाँ ना कि कि नहीं? क्या हाँ। डॉक्यूमेंट लेके कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो? जी, जी, जी। इन व्हिच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग? हुँ। अब वो उन अगर वो यूनिवर्सिटीज़ फर्जी के हाँ। अगर वो फर्जी आपने देखा होगा अभी पंजाब का न्यूज़पेपर में और सब जगह पे आर्टिकल आया था कि ढेर सारे स्टूडेंट को डुप्लीकेट एडमिशन लेटर देके उसको कनाडा पहुंचा दिया गया। ठीक है डुप्लीकेट रिसेंटली हाँ एडमिशन लेटर प्रिंटर में से छाप के डुप्लीकेट करके ऑलमोस्ट 1000 बच्चे को एडमिशन दिला दिया गया हाँ। कनाडा में। हुँ। हालांकि उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का एडमिशन हुआ ही नहीं था ओके। लेकिन स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स को फॉरेन में जाने का इतना क्रेज कि कंसल्टेंट को पैसा दे दे के लाखों रुपए का खर्च करके उससे गलत काम करवाया कंसल्टेंट ने। अब ओहो! कंसल्टेंट भी लालची, हुँ, पेरेंट्स और स्टूडेंट भी लालची, हुँ। दोनों का गोल एक है, एनी हाउ कनाडा पहुंचना है, एनी हाउ यूएसए पहुंचना है। अब वहां पे इलीगल जॉब कर रहे थे। वो पहुँच भी गए थे वहाँ हाँ पर, तो वहाँ पर हाँ इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम वीजा नहीं है? ऑफिस वाले को तो लगा कि भाई पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट रेडी है, भेज दो। तो वहाँ पर वो वहाँ यहाँ पर मतलब वो लूप होल बोल सिर्फ सकते हैं वहाँ। एंट्री मिल गई। फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो जॉब कर रहे थे। फिर वो सब स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करके अभी उस पे लीगल एक्शन लिया गया। मतलब वहाँ पर वो क्रॉस चेक नहीं किया गया वो इंटरव्यूज़ में वो? अब अब यही ना कि उसको ट्रेन किया जाता है। आप समझो ओह! उसको ट्रेन किया जाता तो ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी इस फील्ड कंसल्टेंट क्यों ज़रूरी है? आपने पहला क्वेश्चन जो है ना हुँ, उसका ये जवाब है कि कंसल्टेंट इसलिए जी। ज़रूरी है कि आप फँस ना जाओ। हुँ। और अब्रॉड जाना है स्टडी करने के लिए लेकिन पैसों